हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित ऑक्सो अम्लों के सूत्र, संरचना तथा क्षारकता लिखिए। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में जो यहाँ पर फोस्फोरिक अम्ल होता है, फोस्फोरिक अम्ल, ये बच्चों यहाँ पर जब इसमें से एक ऑक्सीजन को निष्कासित किया जाता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है फोस्फोरस अम्ल। फोस्फोरस अम्ल। और जब फोस्फोरस अम्ल में से एक और हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन निष्कासित किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है हाइपोफोस्फोरस अम्ल। हाइपोफोस्फोरस हाइपोफोस्फोरस अम्ल। अब देखिए होगा क्या, हमारे पास में जो हाइपोफोस्फोरिक यहाँ पर जो फोस्फोरिक अम्ल है, हम बात कर रहे हैं फोस्फोरिक अम्ल की। तो फोस्फोरिक अम्ल हमारे पास में होता है H3PO4। H3PO4 यानी कि फोस्फोरस अम्ल हमारे पास में क्या होगा, ये होगा H3PO3, एक ऑक्सीजन का निष्कासन करके। और जो हाइपोफोस्फोरस अम्ल होगा ये होगा H3PO2, एक और ऑक्सीजन का निष्कासन करके। तो ये हमारे पास में हो गया हाइपोफोस्फोरस अम्ल। तो सूत्र तो हमने यहाँ पर देख लिया, जो सूत्र है वो है H3PO2 हाइपोफोस्फोरस अम्ल का। हाइपोफोस्फोरस हाइपोफोस्फोरस अम्ल का। वहीं पे इसकी संरचना की बात करें तो देखिए इसकी जो संरचना होगी, तो देखिए इसकी जो संरचना होगी, संरचना वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। हमारे पास में जो यहाँ पर फोस्फोरस होगा ये P। अब देखिए एक तो यहाँ पर ये हो सकता है, ये यहाँ पर होगा। देखिए यदि हम नॉर्मली इसकी संरचना की बात करें तो होनी तो इस प्रकार से चाहिए, OH OH और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर। लेकिन देखिए होता क्या है, यहाँ पर फोस्फोरस पर दो हाइड्रोक्सिल समूह अस्थायी होते हैं। ये जो संरचना है ये अस्थायी होती है और अस्थायी होने के कारण ये यहाँ पर चला वयवता दर्शाती है। और चला वयवता दर्शाकर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर फोस्फोरस से जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये प्रदर्शित करेगा इस प्रकार से, P डबल बॉन्ड O और ये OH H और ये H। ये इस प्रकार की यहाँ पर संरचना निर्मित हो जाती है। OH यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इस प्रकार की संरचना निर्मित हो जाती है, जो कि हमारे पास में हाइपो फोस्फोरस अम्ल की संरचना है H3PO2 की। तो अब देखिए ये दो जो क्वेश्चन दिए गए थे तो हमने सोल्व कर लिए, सूत्र और संरचना। अब तीसरा हमें प्रश्न में दिया गया है क्षारकता। तो देखिए क्षारकता हम किस प्रकार से देखते हैं। क्षारकता, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, जितने H+ यहाँ पर ऑक्सो अम्ल प्रदान कर सकता है, जितने H+ प्रदान किए जा सकते हैं। अब जो हमारे पास में हाइपोफोस्फोरस अम्ल की संरचना है वो इस प्रकार से, P डबल बॉन्ड O H और यहाँ पर ये H और ये OH। अब देखिए होगा क्या, जो यहाँ पर ये OH वाला हाइड्रोजन है केवल यही निष्कासित होता है, यहाँ पर केवल यही निष्कासित होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये फोस्फोरस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो ये यहाँ पर निष्कासित नहीं होते H+ के रूप में। तो H+ के रूप में केवल ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये निष्कासित होता है। तो ये निष्कासित यहाँ पर जब होगा तो हम कह सकते हैं कि एक H+ प्रदान कर सकता है, एक H+ प्रदान कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसकी क्षारकता होगी वो एक होगी, क्षारकता एक होती है। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का यानी कि प्रश्न में पूछे गए तीसरे पॉइंट का यहाँ पर उत्तर हो गया। ये क्षारकता भी हमने देख ली जो कि एक होगी, सूत्र और संरचना भी हमने यहाँ पर इसके देख ली है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।